सबरीमाला का जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तब आप लोग क्या ट्रेंड चला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोठा है। लोकतंत्र में कल चल को हम ही को जनता चुन लेगा तो हम ही ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मेरा भी वही देश भर में विश्व भर में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। काहे नहीं, सब चाहता है, देश में अधिकार है, देश में जो भी देश आजाद है, लोकतंत्र देश है, जो भी चाहे प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम कहे नहीं बन सकते हैं। देश का पैसा हमको तो शक लग रहा है कि कहीं अडानी भी नीरव मोदी की तरफ भाग नहीं जाए। इन लोग जो हम लोग को देश का विरोधी बोलता है, गांधी जी देश के लिए शहीद हुए, इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुआ, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुआ है ना। अब सुनिए, नीरव मोदी देश छोड़ के भागा, ललित मोदी देश छोड़ के भागा, कल को एगो और जो मोदी है जो लाल किला से मारियों बहनों और मित्रों करता है, वो भाग सकता है ना। चेंज कर दिए, फलनवा रास्ता का नाम चेंज कर दिए, फलनवा जिला का नाम कर दीजिए, नाम चेंज कर। अरे जिला का नाम बदलने से अगर हो जाता है तो साला महंगाई का नाम बदल के आपका बोलता है, क्या बोलता है, विकास रख दीजिए। बेरोजगारी का नाम बदल के रोजगार रख दीजिए, महिला सुरक्षा का नाम बदल के सुरक्षा रख दीजिए, बस हो गया विकास। अगर ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो आई है, इसमें बवाल किया नहीं गया है छात्रों की तरफ से, इसमें बवाल सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा करवाया गया है। जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है ना, उस डॉक्यूमेंट्री को जब जेएनयू के छात्रों के द्वारा, जेएनयूसी में सभी आता है, कोई एक संगठन नहीं आता, उसमें एबीवीपी तक आता है। जब शांतिपूर्ण तरीके से उसका स्क्रीनिंग का रखा गया तो लाइट को प्रशासन के द्वारा काट दिया गया। उसके बाद जब बच्चे वहाँ पे बैठकर इंतजार कर रहे थे कि नहीं लाइट कभी तो देगा तो देखेंगे, तो एबीवीपी के गुंड आकर वहाँ पत्थरबाजी करते हैं और जेएनयू के छात्रों पर हमला करते हैं लाठी डंडे से। और जब सरकार उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करी तो आप लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए, सरकार उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रही है। सरकार डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर रही है, इसमें ऐसी क्या वजह है जो सरकार डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रही है? हम तो यही ना जानना चाहते हैं सरकार से, सरकार बैन इसको करना क्यों चाह रही है? अगर सरकार गलत नहीं है, सरकार, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे फैसला का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी जी को क्लीन चिट मिला हुआ है। फिर भी अगर मोदी जी इस क्या बोलता है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं या देखने से मना कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जो आप उसको मना कर रहे हैं? इसमें कुछ तो ऐसा है जो आप इसको जाहिर होने से नहीं दे रहे हैं। देश में एक चैप्टर बंद हो गया है, उनको सम्मान से कहा गया है कि आप शामिल नहीं थे, फिर क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, तो हम लोग इसको प्रूफ ही नहीं होने दे रहे हैं ना कि आप शामिल, आपके शामिल होने से नहीं होने से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली डॉक्यूमेंट्री है, इससे पहले भी ना जाने कितना डॉक्यूमेंट्री आया है। कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स पे डॉक्यूमेंट्री आया, उसमें तो कोई विवाद नहीं हुआ, उसका भी स्क्रीनिंग यहाँ चला है। उससे पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका स्क्रीनिंग चला, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमको दिक्कत ये है कि मोदी जी को इस डॉक्यूमेंट्री से आखिर दिक्कत क्या है? अगर बीबीसी के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्री आता है तो ये तो देश में आज़ादी है। मोदी जी ही का ना ट्वीट आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि देश में विरोध करना है ना, सत्ता का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप इस चीज का विरोध करने से रोक रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करने से रोक रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का हनन है। और जब हम पूछते हैं मोदी जी के, तो मोदी जी के प्रवक्ता जो टीवी में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं हमको कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सम्मान नहीं करते। अरे भाई, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सम्मान करिए ना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सम्मान आप लोग नहीं करते हैं कि आज से 2-3 साल पहले जब सबरीमाला कोर्ट में, सबरीमाला का जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तब आप लोग क्या ट्रेंड चला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोठा है। आप ही लोग ना कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सम्मान आप लोग शुरू से नहीं कहे, हम लोग हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किए हैं। आप लोग जिस तरह से गाली देते हैं कि देश के जवान का क्या बोलता है, कांग्रेस पार्टी जवानों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। अरे भैया, देश का जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा आर्मी है देश का, इस आर्मी का जब देश में आजाद हुआ था, देश में आर्मी थी नहीं ना थी। ये आर्मी इतना मजबूत आर्मी मोदी जी की है, ये कांग्रेस का देन है। ये कांग्रेस के शासन में इतनी आर्मी मजबूत हुई है और इस कांग्रेस ने देश विश्व भर में इंडियन आर्मी का लोहा देश में मनवाया है। तो करें, प्रधानमंत्री की छवि पूरे वर्ल्ड में चमक रही है, आप लोग बदनाम करने की कोशिश प्रधानमंत्री की वर्ल्ड में छवि चमक रही है। यही ना प्रधानमंत्री थे, जब गुजरात वाला हिंसा हुआ था तो यही ना यूके था जो 3 साल के लिए उन पे बैन लगा दिया था। वो तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, चूंकि देश में लोकतंत्र में कल चल को हम ही को जनता चुन लेगा तो हम ही ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मेरा भी वही देश भर में विश्व भर में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। काहे नहीं, सब चाहता है, देश में अधिकार है, देश में जो भी देश आजाद है, लोकतंत्र देश है, जो भी चाहे प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम कहे नहीं बन सकते हैं। हमरे प्रधानमंत्री बनने पे कोई ये है क्या, रिस्ट्रिक्शन है क्या? हम भी इस देश के उतने ही क्या बोलता है महत्वाकांक्षी नागरिक हैं जितना मोदी जी हैं। वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में सब कुछ सही चल रहा है, आप लोग बवाल कराना चाहते हैं। देश में क्या सही चल रहा है जी? सही क्या चल रहा है? किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महिला सुरक्षा नहीं है, क्या बोलता है, स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब है। अभी जो
हिडन्सबर्ग का जो रिसर्च आया है उस रिसर्च में आडवाणी तीसरे नंबर से 11वें नंबर पे, टॉप 10 से भी बाहर चला के 11वें नंबर पे चला गया। देश को बदनाम करने के लिए आया गया। देश को अडवाणी देश है क्या? हाँ, अडवाणी देश है? देश अडवाणी अडानी देश है क्या? हाँ। अडानी देश नहीं है। अडानी देश का पैसा हमको तो शक लग रहा है कि कहीं अडानी भी नीरव मोदी की तरफ भाग नहीं जाए। इन लोग जो हम लोग को देश का विरोधी बोलता है, गांधी जी देश के लिए शहीद हुए, इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुआ, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुआ है ना। आप सुनिए, नीरव मोदी देश छोड़ के भागा, ललित मोदी देश छोड़ के भागा, कल को एगो और जो मोदी है जो लाल किला से मारियों बहनों और मित्रों करता है वो भाग सकता है ना। वो भी भाग सकते हैं। बोलबे ना किए थे कि मेरा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला लेंगे और चल देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब 24 से डर गए हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री पूरी बन तरह गई? से 24 से डरे हुए हैं, और 24 से डरे हुए ही नहीं है, 24 मोदी जी तो डरे हुए हैं, 24 में इनको जनता और डराएगी। डराएगी कैसे? अपने वोट से, अपने मत से, अपने अधिकार से। और हमें देश की जनता पर यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 2024 के इलेक्शन में मोदी जी का पर्दाफाश हो कैसी जाएगा। बात कर रहे हैं? 370 हटा दिया, जाके झंडा लहरा रहे हैं आपके नेता वहां पर। 370 हटा झंडा हम लोग ऐसा नहीं कि आज पहली बार लहराए हैं। हाँ। कश्मीर में झंडा आज से पहले राजीव गांधी भी जब गए थे तो लहराए थे, राहुल गांधी भी लहराया। और ये झंडा इस चीज का प्रतीक है कि ये झंडा आज कश्मीर पे लहराया गया है। 2024 में यही तिरंगा राहुल गांधी जी लाल किले से लहराएंगे। आपको नहीं लगता है कि गुजरात का एक चैप्टर बंद हो गया, फिर वो आप लोग उसको खोल रहे हैं? देश में देखिए, फिर गुजरात का चैप्टर बंद नहीं कर देना चाहिए। गुजरात का चैप्टर बंद हो गया है, हाँ। तो इन लोग जो बोल रहे हैं गुजरात का चैप्टर बंद हो गया, तो गांधी और गोडसे वाला जो फिल्म आ रहा है तो उस पे कहना बैन लगा रहे हैं। वो भी तो एक पुराना चैप्टर है। गांधी जी जिसको शांति का, सेवा का, न्याय का, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, उस पे फिल्म बन रही है। अब बताइए, अगर वो फिल्म रिलीज होकर अगर विदेशों में जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा नहीं, विदेश आप लोग में? गलत इतिहास बताए 70 सालों में, हम सही इतिहास उस बताने आए हैं। वो इतिहास बता रहे हैं। वो इतिहास क्या बता रहे हैं जी? हम अपना बिहारी में नहीं बोलता है हाँ। कि बच्चा पैदा करने का हिम्मत नहीं है तो बच्चा को गोद लेके उसका नाम में अपना सरनेम दे दो। तो वही ना कर रहा है इतना दिन से। मुगल गार्डन टाइप का एगो गार्डन नहीं बना पाया तो साला अमृत उद्यान रख लिया। सब कुछ को आजादी का अमृत महोत्सव से जोड़ रहे हैं, तो कुछ तो खुद से कर नहीं पा रहे हैं तो साला लेके गोद लेके नाम दे देते हैं। कुछ नाम दे दिए, उनका है राज शासन, उनका प्रशासन, उनका तो पावर में है तो ले रहे हैं, मिस यूज कर तो रहे हैं। आपको क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्री रिलीज होनी चाहिए पूरे देश में? चलनी डॉक्यूमेंट्री चाहिए? पूरे देश में रिलीज होने चाहिए और हाँ। देश की एक एक जनता तक गुजरात की हकीकत। अरे तो गुजरात में हम तो बोल रहे हैं कि मोदी जी निर्दोष है। हम तो डॉक्यूमेंट्री देखने इसलिए बोल रहे हैं कि देश का जनता अब तक तो मोदी जी के मुंह से न सुना है गुजरात मॉडल। इस बार तो देखने का मौका मिला है। देखिए, वो तो गुजराती मॉडल का ना हिस्सा है जी। हाँ। वो कोनो और अलग से थोड़ी दूसरा राज्य से बनाया है ना। वो उसी गुजरात मॉडल का हिस्सा है। दो बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री बना है उसी गुजराती मॉडल का हिस्सा है। वो कोई अलग से उठा के नहीं लाया मोदी जी को बदनाम करने के लिए। उस टाइम मोदी जी ही क्या बोलता है, मुख्यमंत्री थे गुजरात के। यही अमित शाह का बयान आता है गुजरात वाले इलेक्शन में। क्या बोलते हैं कि 2002 में हम लोग देश के एक खास समुदाय के लोगों का शांति ऐसा बरकरार कर दिए कि अब तक उन लोग कुछ नहीं बोलता है। ऐसा कर दिए उन लोगों को। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि 2002 में हम लोग थे, हम ही लोग करवाए सब चीज। मतलब मान लिए हो? वही मानिए ना रहे इसीलिए उनका डरे ये हुए। भाषण। डरे हुए उन लोग इसीलिए हैं कि देश की जनता बहुत ही भोली भाली है। देश की जनता तक इस चीज की हकीकत अगर पहुंच जाएगी तो ये लोग मोदी जी को क्या बोलता है, दिल्ली से हटा देंगे। और दिल्ली से हटने का जो खतरा है, ये जो डर है, ये लोग जो बात करते हैं, कल जब जिस दौर में देश को महंगाई पे बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करना चाहिए था, उस दौर में क्या बात करते हैं? मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिए, फलनवा रास्ता का नाम चेंज कर दिए, फलनवा जिला का नाम कर दीजिए, नाम चेंज अरे जिला का नाम बदलने से अगर हो जाता है तो साला महंगाई का नाम बदल के आपका बोलता है, क्या विकास बोलता है, रख दो। विकास रख दीजिए। हाँ। बेरोजगारी का नाम बदल के रोजगार रख दीजिए। महिला सुरक्षा का नाम बदल के सुरक्षा रख दीजिए। बस हो गया विकास। अगर यही विकास की परिभाषा है तो यही करिए तब। चलिए।